स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 2 वीडियोस में देखा हाइपरलिंक और बुकमार्क। इसमें हमने क्या देखा कि हम किसी भी टेक्स्ट को किसी भी फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को टेक्स्ट के साथ लिंक कर सकते हैं। अब हम क्रॉस रेफरेंस में सीख रहे हैं, अगर किसी भी टेक्स्ट को किसी टेबल या किसी इमेज या किसी हेडिंग या किसी बुकमार्क से कनेक्ट करना हो, लिंक करना हो, तो हम कैसे करेंगे। जैसे कि ये मेरी सारी क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। सपोज मैंने यहाँ पे ये हमारी क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन है। और कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद यहाँ पे मेरा सारा इतना कंटेंट है। अब हम कंट्रोल एंटर से न्यू पेज इंसर्ट कर लिया मैंने, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके क्लिप पार्ट में कंप्यूटर की कोई भी फोटो इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे सपोज ये मेरी पेज नंबर 3 पे ये मेरी कंप्यूटर की इमेज पड़ी है। जो आप क्रॉस रेफरेंस करते हो ना, क्रॉस रेफरेंस हमेशा कहाँ पे होता है, जब आप कोई भी फिगर लेते हो या टेबल लेते हो, उसका कैप्शन इंसर्ट करते हो। कैप्शन क्या होता है, मतलब उसको नाम देना। किसी भी फोटो को नाम देते हो या टेबल के को नाम देते हो, उसके साथ क्रॉस रेफरेंस की लिंकिंग होती है। अब सपोज यहाँ पे मेरी फिगर 1 है जो मेरी कंप्यूटर से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे फिगर 1 कंप्यूटर लिख लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, हम ओके कर देंगे। आप देखोगे कि ये वाली फिगर का क्या नाम है, इस इमेज का क्या नाम है, फिगर 1 कंप्यूटर। अब यहाँ पे कोई पर्सन कंप्यूटर की डेफिनेशन रीड आउट कर रहा है। अब हमें उसे क्या क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वो रीड करता करता क्या है, कंप्यूटर की फोटो भी देख ले। जैसे कि हमारी बुक्स में होता है, कंटेंट किसी और पेज पे होता है और उससे रिलेटेड जो फिगर होती है या टेबल होती है या इमेज होती है, वो किसी और पेज पे होती है। तो वहाँ पे लिखा होता है चेक फिगर नंबर दिस, चेक फिगर नंबर दिस। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ, ये वाले कंटेंट की फिगर कहाँ है, ये वाले पेज पे पड़ी है। तो वही काम आज हम MS वर्ड के अंदर देख रहे हैं, वही यहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं अभी क्या बताना चाहती हूँ कि यहाँ इससे इसकी थ्योरी की जो फिगर पड़ी है मेरी वहाँ पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट के अंदर क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिगर वाली ऑप्शन चूज करेंगे। फिगर में जब अपने ऑप्शन चूज की रेफरेंस टाइप में, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 1 कंप्यूटर, जो कि हमने किसी कंप्यूटर की इमेज को नाम दिया था। उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो उसका कैप्शन का नाम था, आप वही एज इट इज वहां दिखाना चाहते हो, या ओनली लेबल एंड नंबर दिखाना चाहते हो, या ओनली कैप्शन टेक्स्ट। हमें क्या है, जो कैप्शन है वो ही दिखाना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इंसर्ट पे क्लिक कर दोगे, इसको क्लोज कर दोगे। आप देखोगे कि जो आपके कंप्यूटर की डेफिनेशन है, उसके बाद आप उसको फिगर दिखाना चाहते हो। जब आप इस पे कर्सर लेके जाओगे, एज इट इज कंट्रोल प्लस क्लिक का लिंक आएगा, तो आप इसको कंट्रोल बटन प्रेस करोगे और इस पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो आप देखोगे कि आप जंप कर गए हो कंप्यूटर वाली फिगर के ऊपर। ये हमारा क्या था, अगर हम मैंने कोई फोटो वगैरह इंसर्ट की हुई है, तो हम कैसे जंप कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे मैंने कोई टेबल इंसर्ट कर रखी हो, जैसे आप यहाँ पे हमारे क्विक टेबल्स है, हम क्विक टेबल्स में से ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरी यहाँ पे टेबल बनी हुई है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको भी नाम दे देंगे। विदाउट नाम आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मेरे फिगर 2 ही दिया हुआ है, यहाँ पे हमने टेबल और ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, ओके करोगे। ये भी क्या है, फिगर की ही सिलेक्शन है, फिगर के अंदर ही आता है। अब यहाँ पे सपोज की मतलब ये कोई भी कंटेंट है या थ्योरी है, जो भी मैंने वो टेबल से रिलेटेड लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहती हूँ, इंसर्ट में जाके क्रॉस रेफरेंस में हम क्या करना चाहते हैं, वही फिगर ऐड करना चाहते हैं। अब कौन सी करना चाहते हैं, टेबल की। यहाँ पे मेरी फिगर में ही आता है ये टेबल वाली फिगर भी। इसको सिलेक्ट करेंगे, उसका कैप्शन ही हम प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। जब हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे, तो आप देखोगे कि हम क्या है, जो हमने टेबल के साथ लिंकिंग की थी, हम क्या है, टेबल पर जंप कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ भी। जैसे कि सॉफ्टवेयर लिख लिया यहाँ पे मैंने। मैं सॉफ्टवेयर को क्या करूँगी, इसको मैं हेडिंग दे दूँगी। होम टैब के अंदर जाएंगे, हमने क्या कर दिया, सॉफ्टवेयर को हेडिंग दे दिया। उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ भी टॉपिक लिखना चाहती हूँ। सपोज यहाँ पे हम रैंड लिख के 1 ही पैराग्राफ ले लेते हैं। आप देखोगे कि ये सपोज मेरी ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसका
लिंक बनाना चाहती हूँ। ये सारा मेरा कंप्यूटर का डेटा लिखा हुआ है। यहीं पे मैं क्या वो सारे स्टूडेंट्स हैं सॉफ्टवेयर का कुछ भी पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर का मैं अगर कुछ उनको और बताना चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है मेरी नीचे पड़ी हुई है, तो मैं उनको कैसे बताऊँगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करोगे। अब हम फिगर नहीं चूज़ करेंगे यहाँ पे, अब हम हेडिंग चूज़ करेंगे। हेडिंग हेडिंग में जाओगे तो अभी हमने देखोगे सॉफ्टवेयर की हेडिंग बनाई थी। तो हेडिंग में क्या दिखाना चाहते हो, हेडिंग का टेक्स्ट ही दिखाना चाहते हो। उसके बाद हम इंसर्ट कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब इसके क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यह आप क्या है, सॉफ्टवेयर वाली डेफिनेशन पे जंप कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरह हम लिंक्स का यूज़ करते हैं थ्री टाइप से, हाइपर लिंक से भी, बुक मार्क से भी और क्रॉस रेफरेंस से भी। क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है कि मल्टीपल पेजेस से हम क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, और इससे हम टेक्स्ट को किसी भी इमेज के साथ, टेबल के साथ, हेडिंग्स के साथ, बुक मार्क का तो आपको बताया ही था, उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।